तो प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जा रही है और हर जगह की तस्वीरें इसी तरह से कुछ बयां करती हुई, क्योंकि आज ईद बकरीद के मौके पर तमाम जगहों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। तैयारियां चुस्त दुरुस्त की गई है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और ईद उल अजहा का ये जो त्योहार है वो लगातार जगह जगह से देखने को मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और आज के दिन नमाज भी अदा की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, भाईचारा का ये संदेश देता हुआ ये सभी जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, बहराइच, इटावा, भदोही, नोएडा, पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी बकरीद के मौके पर और सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गश्त भी चल रहा है और आज बकरीद के मौके पर नमाज भी अदा की गई है। तस्वीर आपके सामने, राजधानी लखनऊ से भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरह से कोई अनहोनी ना हो। और आज बकरीद के मौके पर सभी लोग जो हैं वो नमाज प्रदेश में अच्छे से अदा कर पाए। देखिए, आज पवित्र ईद उल अजहा का त्यौहार है और इस बारे में जैसा कि हर त्यौहार में होता है, इस बार भी पूरी तैयारी की गई है, सारे बंदोबस्त किए गए हैं ताकि सकुशल लोग अपनी इच्छा अनुसार नमाज अदा कर सकें और अपना त्यौहार मना सकें। आगे भी अभी एक इसमें ईदगाह में नमाज संपन्न हुई है, आगे और भी जो जगह हैं वहाँ नमाज होगी और उसके बाद जो कुर्बानी होगी उसकी भी सारी तैयारियां की गई हैं। इस बार मुख्यमंत्री साहब को कहा है कि प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी और जो परंपरागत जगह है केवल उन्हीं जगह होगी, तो उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, उसके लिए सब लोगों से मीटिंग कर ली गई है, सभी जिम्मेदार लोगों ने ये बात कही है और उन्होंने माना है कि जो परंपरागत जहाँ कुर्बानी होती है वही कुर्बानी होगी, जिन जानवरों की होती है उन्हीं की होगी, उससे हट करके नहीं होगी। तो सब इसका सहयोग कर रहे हैं। अहमद हसन, आज हमने ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईद उल अजहा की नमाज पूरे आगरा में ईदगाह में सबसे पहले होती है। आज 7:15 बजे हुई है, इसके बाद पूरे शहर में नमाजें होंगी, लेकिन सबसे पहले ईदगाह में होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बड़े सुकून और बड़े शांति के साथ नमाज हुई है। इस मौके पर मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अहले मुसलमान और अहले सारे कौम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी त्योहार है वो मोहब्बत का होता है, प्यार का होता है। नफरत और मोहब्बत में फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि नफरत से आदमी को हेट होनी चाहिए और मोहब्बत से गला मिलना चाहिए। तो मोहब्बत ही जो है आगे बढ़ाती है और हमारे देश की इस वक्त ये आवाज है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हो, हम सब एक है, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब मिलकर गले मिले और ईद बनाए। आप प्रयागराज में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। ये बलिदान और त्याग का पर्व होता है और आज इससे पहले लोग यहाँ नमाज अदा करने ईदगाह पहुंचे हैं, बच्चे बूढ़े, और यहाँ नमाज अदा करने के बाद अपने घरों को जाएंगे और जहाँ पे वो कुर्बानी देंगे। इस त्योहार के पीछे भी काफी खास बात है। इसमें कहा जाता है कि पैगंबर जो इब्राहिम थे उनको अल्लाह ने सपने में बसारत की कि आप अपनी जो सबसे करीब और अजीज चीज है उसकी कुर्बानी दें, और वो अपने बेटे इस्माइल को लेकर पहाड़ी की ओर गए और जहाँ पर उनकी कुर्बानी देना चाहा, मगर जैसे ही खंजर आसमान की ओर उठाया वो खंजर उनके हाथ से छूट गया। जब उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोली तो देखा कि उनकी जगह पे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे, एक दुम्बा वहां पर जो है कुर्बान हुआ है। अल्लाह ऐसे में उनकी नियत देख रहे थे और उनकी जगह पे जहां दुम्बा वहां कुर्बान था, तब से ये ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है। और इसी तरह से त्याग और बलिदान का ये पर्व है जिस पर यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं, जहाँ पर वो अपने हैसियत के हिसाब से वो जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ऐसे में बकरा ईद का भी इसे त्योहार कहा जाता है और यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरह से विशेष प्रार्थना कर रहे हैं आज वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उन्होंने आज किस तरह से दुआ की है, क्या मांगा है देश के लिए, आज वो भी हम आपको दिखाएंगे। और नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग अब दुआ मांग रहे हैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर, ये देश के अमन चैन और अन्य अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उनकी मन्नतें हैं, मुरादों को लेकर आज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, मांगा है। मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करके बाहर आए, हम बात कर लेते हैं। बताइए आज आप लोगों ने नमाज अदा करी है, किस तरह से दुआ की देश के अमन चैन की, क्या जी? आज हम लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करी है सुबह 8:30 बजे मस्जिद ईदगाह में, प्रयागराज में, और हम लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ करी है।
सब लोग मिलजुल के देश में हम के अमन चैन बना रहे हैं। कैसी व्यवस्था है जी, कैसी व्यवस्था व्यवस्था सही थी और प्रशासन को भी हम लोग को पूरा सपोर्ट था। और लोग से बात करेंगे। बताइए, आज ये बलिदान का पर्व है, ईद उल अजहा, आज आप लोग नमाज अदा की, क्या खास दुआ की देश के लिए? देखिए, आज देश में जो जिस तरीके से नफरत का एक माहौल है, उस नफरत के माहौल के लिए जो विशेष दुआ की है सभी लोगों ने दिल से, कि इस देश के इस मुल्क में अमन शांति भाईचारा फिर से कायम है, उसके लिए दुआ की। जिस तरीके से माहौल पूरे देश के अंदर है और ईद उल अजहा त्यौहार जो है, ये त्यौहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के प्रति कुर्बान करने की जो उनके अंदर जज्बा था, उसी की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार त्याग, बलिदान और अल्लाह के प्रति समर्पण का दर्शाता है और सच्चाई से जो दिल से आदमी कोई चीज अल्लाह के लिए कुर्बान करता है तो उसका अल्लाह सिला देता है। तो तमाम तरीके की यहाँ पे है और हम लोग ये चाहते हैं कि जो कुर्बानी हो उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा गरीबों में उसको बांटे। देखिए, त्याग और बलिदान का पर्व है जिसमें गरीबों से लोगों को यानी जो हिस्सा हो जो कुर्बानी का उसको देने की अपील की है। आप बताइए किस तरह से नमाज अदा की है, क्या खास दुआ की? ये नमाज एक अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बानी दी गई और कुर्बानी के साथ साथ जब नमाज हो गई तो उसके बाद हमने अपने वतन, अपने देश, अपने शहर के लिए दुआएं खैर मांगी। दुआएं खैर मांगते हुए आतंकवाद का खड़ा विरोध करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमारा वतन, हमारा देश, हमारा शहर सुरक्षित है और हमारे यहाँ कोई भी किस्म की आतंकवाद की कोई जरूरत नहीं है। जो जहाँ के हो वहीं रहो, हम अपने में खुश हैं, हमारा शहर है, हम अपने में खुश हैं, इसलिए हम अपने शहर को हिफाजत करना चाहते हैं। जिस तरह से एक गुलदस्ते में 4 किस्म के फूल लगे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही गुलदस्ते में सजे हुए हैं और इसके खुशबू हमारे वतन में चारों तरफ फैल रही है। हम एकता का एक सबूत देते हैं। देखिए, आज बलिदान और त्याग के जो पर्व है ईद उल अजहा, उस पर विशेष नमाज अदा करने के साथ ही लोगों ने यहाँ पर अपील की जो गरीबों को कुर्बानी का हिस्सा उसमें तकसीम करें और साथ ही यहाँ पर विशेष जो प्रार्थना की गई है उसमें आतंकवाद के सफाए और देश की सलामती के लिए भी दुआएं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।